अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हैं बिल्कुल ठीक होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे और मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पेगेटी विद चिकन वेजी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल को बजा लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैंने लिख दिए हैं, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा और मैं साथ साथ बताऊँगी भी कि मैं क्या कर रही हूँ। तो सबसे पहले चिकन जो है वो ब्रेस्ट का लेंगे, उसको फिंगर शेप में आप काट लें बारीक। कुछ वेजिटेबल्स मैं फ्रीज़ की हुई हैं वो यूज़ कर रही हूँ और कुछ फ्रेश, और बाकी स्पाइस मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने एक पॉट में पानी लिया और उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया और फ्लेम ऑन कर लिया। उसमें हम थोड़ा सा पानी में नमक और ऑयल ऐड करेंगे हस्बे जायका, और उसके बाद हम नूडल्स इसके अंदर डाल देंगे। तो उनको बॉईल करने के लिए रख देंगे। प्लीज़ नूडल्स को तोड़ना नहीं है, ये मज़ा आता है लंबी इसी तरह खाने में, और इसको तोड़ दें तो वो फिर सही देखने में भी नहीं मज़े का आता और खाने में भी टेस्ट तो वही होगा, लेकिन वो देखने में मज़ा नहीं आता क्योंकि ये सवैयाँ तो हैं नहीं जो हमने जिनका शेरहुरमा बनाना है कि उनको तोड़ फोड़ लें। तो ये इसी तरह आप इसके अंदर डाल दें। जैसे जैसे ये बॉयल होती जाएंगी ये पानी के अंदर चली जाएंगी। परेशान बिल्कुल नहीं होना, टेंशन तो लेनी ही नहीं और देनी भी नहीं। तो चलें देखें, ये खुद ही नीचे चली जाएंगी और ये बॉयल भी हो जाएंगी। और ज़्यादा देर बॉयल भी नहीं करना कि फिजूल से 10-12 मिनट पकाते रहें। हाँ देख लें, ये 8 मिनट 9 मिनट काफ़ी होते हैं। अगर देख लें, चेक कर लें कि नूडल्स बन गए पक गई हैं तो आप उसको हाथ के साथ चेक कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा आपको। तो वो हो रही हैं बॉयल। हम साथ ही एक अलहदा बर्तन लेंगे, उसमें हम ऑलिव ऑयल डालेंगे। 2-3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल लें। उसमें 2 टेबल स्पून हो जाएगा गार्लिक जिंजर पेस्ट, वो भी हम डाल लेंगे। वेट करें, अभी डालती हूँ। ये देखिए मैं डाल रही हूँ ना, तो वेट क्या करें, देखा गिरे मैं जो कहती हूँ ना वैसे ही होता है। और ये देखें वो शर करना शुरू हो गया और मुझे याद नहीं रहा कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो नमक डाल लेते हैं। हालांकि मुझे पता भी था, लेकिन मैं आपको भी बता रही हूँ अगर आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ़ौरन ऑयल में थोड़ा सा नमक डालें, वो नहीं होगा। तो आप चिकन भी मैंने इसके अंदर डाल दिया और इनको करेंगे अब फ्राई। और फ्राई करने के साथ साथ अब क्या होगा, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। ये जब इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी पता चल जाएगा ये फ्राई हो गया है, तो फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम इसके साथ करते क्या हैं। और ये होने वाला है, वेट करें, वेट। ये हो गया, इसकी शक्ल देखें चेंज होनी शुरू हो गई है। क्योंकि अगर ये सही फ्राई नहीं होगा तो स्मेल देगा। चिकन और कोई भी मीट हो वो उसको अच्छी तरह फ्राई ना किया जाए तो वो स्मेल उसमें से आती है। ये हो गया, अजीब सी स्मेल आती है वो चिकन वाली ना। ये देखें फ्राई होना शुरू हो गया। और अब हम साथ ही नूडल्स को भी चेक कर लेंगे। और ये फ्रीज़ की हुई जो वेजिटेबल है वो मैं पहले डालूँगी और जो फ्रेश है वो बाद में। इनको मैं 1-2 मिनट दम पे रखूँगी। और देखिए ये खुद ही अंदर सारी चम्मच के साथ मैं इसको मारूँगी और वो सही हो जाएगी। उसे पता चल जाएगा मुझे मार पड़ी है और वो हो जाएंगी अलग-अलग। फिर हम उसे तेज़ आंच पे जल्दी से फ्राई करेंगे और दूसरी वेजिटेबल भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मैंने इसके अंदर डाल दी और इसको करेंगे हम फ्राई। साथ ही हम इसके अंदर पेरी पेरी डालेंगे। ये मैं 2 टीस्पून इसके अंदर पेरी पेरी डाल रही हूँ। आप अपने स्पाइस के हिसाब से डालें क्योंकि ये थोड़ी सी होती है तेज़ हॉट, तो आपकी मर्ज़ी आप डाल लें या ना डालें। उसके बाद मैं सोया सॉस डाल रही हूँ 3 टीस्पून, वो भी डाल दी। और फिर विनेगर जाएगा 2 टीस्पून, वो भी डाल कर इसको हम तेज़
ज़रा फ्राई करेंगे और फिर स्पाइस डालते हैं, वो बताती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं आता, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। क्रश की हुई अगर आपके पास चिली है तो वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी, मैंने इसीलिए ये पेरी पेरी डाली सॉस। और बच्चों पे भी डिपेंड करता है बच्चे कितनी स्पाइस खा सकते हैं। तो ये मैं अब 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर डालूँगी। सॉल्ट हंस पे जायका जाएगा, क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो उसमें भी होता है, सोया सॉस में भी और केचप, गार्लिक में भी, चिल्ली में भी, और उसमें भी सॉस वगैरह होते हैं। तो ज़रा प्लीज़ हाथ होला रखिएगा। और नूडल्स में भी मैंने डाला था, तो प्लीज़ ज़रा हाथ होला ही रखना है, ज़्यादा नहीं, तेज़ी नहीं दिखानी, ये ना हो कि सॉल्टी सॉल्टी हो जाए। तो ये अब मैं गार्लिक चिली सॉस डाल रही हूँ, उस पर केचप दोनों को डाल दिया। अब इसको हिलाएंगे। ये हमारा एक किस्म का हो गया है रेडी। बहुत ही मज़े का ये हमारे चिकन एंड वेज रेडी हो गई। अब हम इसको नूडल्स को पानी में से निकाल लेंगे और इनको ऊपर ठंडा पानी डालेंगे, ये ताकि आपस में जुड़े मुड़े ना, यानी वो गुच्छा मुच्छा ना हो जाए। तो फिर हम इनको भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। कितनी इजी है, देखें, मिनटों में बन गई हमारी मज़े की, बच्चों की भी फेवरेट, बड़ों की भी फेवरेट हो। यकदम मैंने ऐसे डाली हैं जैसे, लेकिन वैसे मैंने आराम से डाली थी, वो लग ऐसे रहे जैसे बहुत मैंने तेज़ी से ये सारी डाल दी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आप कम नूडल्स लाइक करते हैं तो आप प्लीज़ हाफ़ पैकेट डाल लें। लेकिन मैं ज़्यादा नूडल्स वो लाइक करती हूँ, बच्चे भी और मैं भी, तो इसलिए हम लोग ज़रा मैंने फुल पैकेट डाल दिया है। आपकी मर्ज़ी है, तो इतनी चीज़ों के लिए आप हाफ़ पैकेट भी डाल सकते हैं। तो ये अब हम एवरीथिंग जो है वो मिक्स कर लेंगे। इसको ज़रा बड़ा चम्मच लेके दोनों साइड से हम इस तरह मिक्स करेंगे और देखिए कि इसकी शक्ल कैसी बनती है। तो अगर आप चाहें तो इसमें और चीज़ें चेक कर लें, ऐड कर सकते हैं, स्पाइस वगैरह, केचप वगैरह। इसके ऊपर आप केचप डाल के खाएं तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये इसकी लुक ज़रा चेक करें ना, कितनी मज़े की है। तो ये होगी हमारी रेडी, ये देखें, मज़े की। अगर आपको कोई भी चीज़ कम फील हो रही है तो आप डाल सकते हैं, यहाँ भी इस टाइम पे भी डाल सकते हैं और उनको मिक्स कर सकते हैं। तो ये हमारी रेडी होगी नहीं, रेडी हो गई। ये देखें जी, कितनी मज़े की लुक रेडी हो गई है। और अब हम इसको खाएंगे मज़े से। ये सर्विंग डिश में भी मैंने डाल दी है और अब हम इसको केचप के साथ पलम करके और हम खा जाएंगे। तो प्लीज़ आप भी बनाएं, आप भी खाएं और मज़े से इंजॉय करें अपनी डिशेस को, अपने खानों को, और मुझे भी बताया करें। तो चलें, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।